अंकेक्षण विषय के अंतर्गत अंकेक्षण योजना एवं कार्य प्रणाली चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंकेक्षण कार्य प्रणाली, यानी किस किस विधि या प्रणाली के द्वारा अंकेक्षण कार्य किया जाता है। अंकेक्षण का सबसे व्यापक अर्थ लेखों की सत्यता की जांच करना होता है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे सही रूप से संबंधित सौदे के लिए किए गए हैं या नहीं। इसके साथ ही साथ उस संस्था के आंतरिक नियंत्रण का भी मूल्यांकन हो जाता है। लेखांकन कार्य के लिए यानी अंकेक्षण कार्य के लिए अंकेक्षक के कर्मचारी अपना कार्य कई प्रणालियों के आधार पर करते हैं, जहां विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है वहाँ विस्तृत जांच का कार्य करते हैं, और कहीं पर नैतिक या परीक्षण जांच भी की जाती है। जब किसी संस्था के प्रत्येक व्यवहार की गहराई से जांच करनी आवश्यक होती है, वहाँ पर विस्तृत जांच प्रणाली अपनाई जाती है। इसके अलावा यदि प्रत्येक व्यवहार की गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं है, तो अंकेक्षक के कर्मचारी अंकेक्षण कार्य के लिए नैतिक या परीक्षण जांच अपना कर भी अपना कार्य कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में नैतिक जांच के बारे में हम देखेंगे। तो नैतिक जांच हम किन किन कार्य के लिए करते हैं। नैतिक जांच के अंतर्गत प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जोड़ उपजोड़ की जांच करना, अगले पृष्ठ पर ले जाए गए जोड़ की जांच करना या अन्य गणनाओं की जांच करना है। इसके अलावा प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से खाता बही में की गई खतौनी की जांच करना, विभिन्न खातों के जोड़ों की जांच करना व खातों के शेष की जांच करना, खाता बही से तलपट में ले जाए गए शेषों की जांच करना कि सही रकम ली गई है अथवा नहीं। तो मोस्टली ये हमारा जो गणितीय कार्य है उससे संबंधित ये काम होता है। तो इन कार्यों के लिए जो जांच की जाती है उसे हम नैतिक जांच या रूटीन चेकिंग कहते हैं। यानी रूटीन में जो चेक करना होता है वो हमारी नैतिक जांच के अंतर्गत आता है। अब नैतिक जांच के हमारे उद्देश्य क्या है। सबसे पहला नैतिक जांच का उद्देश्य है गणित संबंधी शुद्धता का पता लगाना। नैतिक जांच की इसलिए जाती है कि लेखा पुस्तकों में जो भी लेखे किए गए हैं उनमें गणित संबंधी किसी भी प्रकार की अशुद्धता न हो, यानी गणित संबंधी उसमें शुद्धता होना चाहिए, आंकड़े गलत लिखे हुए नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सही खातों में खतौनी, यानी जब प्रारंभिक लेखा की पुस्तकों में जब हम लेखा कर देते हैं तो उसके पश्चात जब हम इसको खाता बही में खतौनी करते हैं और उनका जब शेष निकाला जाता है तो वो सही खाते में लिखा गया है और उनका सही शेष निकाला गया है, इसकी जांच करना भी नैतिक जांच का उद्देश्य होता है। नैतिक जांच का अगला उद्देश्य होता है कि जांच के दौरान जहाँ जहाँ अंकेक्षक के कर्मचारी जांच कर चुके होते हैं वहाँ वो अपने एक संकेताक्षर को लिख देते हैं, यानी संकेताक्षर का प्रयोग करते हैं। तो उसके पश्चात जांची गई रकम में किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं किया जा सकता। इस तरह ये हम नैतिक जांच करते हैं। नैतिक जांच के गुण क्या है। सबसे पहला है कि नैतिक जांच सरल होती है। ऐसा व्यवसाय जहाँ पर गबन होने की संभावना कम होती रहती है तो वहाँ के मालिक वो अपने व्यवसाय की नैतिक जांच करवाने में ही ध्यान रखते हैं। उसके पश्चात आता है हमारा छल कपट व अंक परिवर्तन पकड़ में आना। नैतिक जांच के आधार पर यदि कहीं कोई छल कपट किया गया है
या अंक में परिवर्तन किया गया है तो वो शीघ्र ही पकड़ में आ जाता है, क्योंकि इसमें गणितीय जांच की जाती है, गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। तो इसमें कहीं भी कोई यदि अंक परिवर्तन वगैरह किया गया है, छल कपट वगैरह किया गया है तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से खाता बही और तलपट इन सब की जांच की जाती है, शेषों का योगों का सारा जांच की जाती है। तो कहीं भी कोई छल कपट या परिवर्तन हुआ है तो वो शीघ्र ही पकड़ में आ जाता है। अंतिम जांच के आधार में नैतिक जांच दिखने में सरल है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक सभी पहलुओं का जांच की जाती है। इसलिए ये हमारी अंतिम जांच का आधार होती है। जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग ही नैतिक जांच से ही होती है, यानी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से खाता बही में खतौनी, शेष, योग, तलपट इन सब की जांच की जाती है। तो इसलिए ये हमारे अंतिम जांच का आधार माना जाता है। उसके पश्चात गणित संबंधी एवं खतौनी की शुद्धता का ज्ञान तो है ही है। नैतिक जांच का मुख्य उद्देश्य ही हमारा गणित संबंधी शुद्धता का जांच करना और खाता बही में की गई खतौनी की शुद्धता का ज्ञान रखना या उसका जांच रखना ही मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसके द्वारा हमारी गणित संबंधी अशुद्धता जल्दी ही पकड़ में आ जाती है कि कहीं कोई खाता बही में या आंकड़ों में हेर फेर तो नहीं की गई है, उसमें तो कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो कहीं भी कोई गणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान करना हो तो हम नैतिक जांच करते हैं। अब नैतिक जांच इतनी उपयोगी और होते हुए भी इसमें कुछ न कुछ दोष भी पाए जाते हैं। सबसे पहला दोष तो है ये यंत्रवत है, क्योंकि नैतिक जांच एक साधारण रूटीन का काम है, इसलिए इसको यंत्रवत माना जाता है। इसलिए कर्मचारी इसमें रुचि कम लेते हैं और फटाफट इस काम को समाप्त करने में लगे रहते हैं, इसलिए ये काम यंत्रवत होता है। उसके पश्चात सैद्धांतिक अशुद्धियों का ज्ञान नहीं है। नैतिक जांच के अंतर्गत हम गणितीय शुद्धता का जांच करते हैं, तो इसलिए यदि कहीं भी सैद्धांतिक अशुद्धि पाई गई है, लेखा पुस्तकों में कहीं भी सैद्धांतिक अशुद्धि पाई गई है, लेखा सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है, तो ऐसी अशुद्धि का पता लगाना मुश्किल होता है। इसके बाद में आता है हमारा ये लापरवाही, क्योंकि रूटीन का काम होने के कारण से कर्मचारी इसमें कम रुचि लेते हैं, इसलिए वो इस कार्य को लापरवाही से करते हैं। छल कपटों का पता न लगना, यदि बहुत ही चतुराई पूर्वक कोई छल कपट या गबन किया गया है तो नैतिक जांच के अंतर्गत ऐसे छल कपट को हम ढूंढ नहीं सकते, उनका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उसको बहुत ही होशियारी व समझदारी से योजनाबद्ध ढंग से किया है। तो ऐसे योजनाबद्ध ढंग से किए गए किसी भी छल कपट व गबन का पता नैतिक जांच से नहीं लगाया जा सकता। इतना ये सब कुछ होते हुए भी हमारे अंकेक्षण कार्य के अंतर्गत नैतिक जांच बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यदि अंकेक्षक थोड़ी सी सावधानी रखकर अपने कर्मचारी को इसकी ओर पूर्णतः ट्रेंड करके या इसके बारे में पूर्ण विस्तार से समझाकर यदि ये कार्य करे तो नैतिक जांच बहुत ही उपयोगी मानी जाती है।